To start English chapter 10, Turtle Tales. This is the class third chapter, class 3 English book, the English channel, Indianica learning book, class 3, Turtle Tales. So this story is about little Tina, her brother Shrey and Jolly and the turtle babies. तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि किस किस के बारे में स्टोरी है. एक छोटी सी लड़की है टीना, उसके कितने भाई हैं? 2 भाई, एक का नाम है श्रेय और एक का नाम है जॉली, और कुछ टर्टल बेबीज की ये स्टोरी है. टीना एंड अ फैमिली हैड कम टू लिव इन भुबानेश्वर. हम कैसे, देखो जब लिखना होता है तो हम लिखते हैं भुबानेश्वर, बट बोलने में भुवनेश्वर. तो टीना और उसकी फैमिली कहाँ रहने आए थे? भुवनेश्वर में फॉर 2 years, 2 साल के लिए. दे न्यू दैट ऑलिव रिडले टर्टल्स लेड देयर एग्स ऑन द बीच क्लोज टू देयर होम. तो उनका घर कहाँ पे था? बीच के पास. और उनको पता था कि बीच के पास कौन से टर्टल्स होते हैं? ऑलिव रिडले टर्टल्स. और वो टर्टल्स एग्स देते हैं बीच पे, तो उनको ये पता था. ठीक है. Tina's father had told the children that it was the time for the eggs to hatch. और टीना के पापा ने बताया हुआ था बच्चों को कि अब ये टाइम था कि जो भी वो वाले टर्टल्स होते हैं ना, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्टल्स, कि उनके जो एग्स हैं वो अब हैच होंगे. एग्स हैच होने का मतलब कि उनमें से अब बच्चे बाहर आएंगे. द चिल्ड्रन मेड अ प्लान टू सी द बेबी टर्टल्स हैच. और इन बच्चों ने, कौन से बच्चे हो गए? टोटल कितने बच्चे हो गए? अब 3. एक टीना और 2 उसके भाई श्रेय एंड जॉली. तो इन 3 बच्चों ने प्लान बनाया कि हम ये एग्स को हैच होते हुए, मतलब एग्स हैच होना मीन्स उसमें से बच्चे निकलते हुए देखते हैं. लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. इट वाज स्टिल डार्क व्हेन दे वोक अप. तो जब वो उठे अभी भी अंधेरा था. जब हम कभी भी बहुत जल्दी सुबह उठें और पूरी सुबह नहीं हुई होती, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है ना, जिसको विवान मैजिक डे बोलता है. क्या लिख रहे हो ये? वन कुड ओनली हियर द वेव्स इन द डिस्टेंस. अब क्योंकि उनका घर किसके पास था? बीच के पास. तो उनको थोड़े दूर से, डिस्टेंस से क्या सुन रहा था? वेव्स. बीच में जो पानी की लहरों की आवाज़ें सुन रही थी. टीना एंड हर ब्रदर्स वर क्वाइटली गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द बीच. अब टीना और उसके भाई, तीनों बच्चे रेडी हो रहे थे कि हम बीच पे जाएंगे. क्यों जा रहे थे बीच पे? टर्टल को देखने के लिए, एग्स को हैच होते हुए देखना चाहते थे वो, इसलिए जाना चाहते थे. कम टीना, लेट्स गो. हैव यू गॉट योर टॉर्च? यस श्रेय, हियर इट इज, सेड टीना. ये देखो, श्रेय ने पूछा क्या भाई टॉर्च ले आई अपनी? तो उसने कहा हाँ भाई मेरे पास टॉर्च है. शी वॉज वेरी एक्साइटेड. द चिल्ड्रन गॉट ऑन टू द बाइसिकल्स एंड रोड डाउन टू द बीच. रोड मतलब राइड किया, बाइसिकल. तो कैसे गए बीच पे? पैदल? कार में? हेलीकॉप्टर पे? नहीं. कैसे? बाय बाइसिकल. ठीक है. सो दे वेंट टू द बीच बाय देयर बाइसिकल. दे लुक्ड फॉर द नेस्ट इन द लाइट ऑफ देयर टॉर्चेस. तो तीनों बच्चे अपनी अपनी टॉर्च लेके गए और टॉर्च से लाइट मारते मारते टर्टल का क्या ढूंढ रहे थे? नेस्ट ढूंढ रहे थे. मम्मा टर्टल वॉज मेकिंग हर नेस्ट देयर. श्रेय विस्पर्ड मतलब कुछ धीरे से बोलना है, ऐसे खुसर फुसर करके. पॉइंटिंग टू द अमाउंट ऑफ सैंड. अमाउंट मतलब जहाँ पे बहुत सारी, जैसे ऐसे सैंड इकट्ठी हुई हो. अमाउंट मतलब सैंड की कोई हीप सी बनी हो, हाइट बनी हो, इकट्ठी हुई हो. तो वहाँ पे एक मम्मा टर्टल नेस्ट बना रही थी. आई हैड पुट 4 sticks नियर द नेस्ट टू मार्क द स्पॉट. और आई कौन है यहाँ पे? लेट्स गो एंड सी इफ इट इज़ देयर. अब यहाँ पे जो भी ये स्टोरी सुना रहा है, कौन स्टोरी सुना रहा है? इनमें से तीनों बच्चों में से कौन स्टोरी सुना रहा है? पता है कुछ? चलो आगे पता चल जाएगा. एक बच्चे ने उस नेस्ट के पास, जहाँ पे मम्मा टर्टल नेस्ट बना रही थी, उसके पास ना 4 sticks लगा दी, ताकि निशानी लगी रहे, उसको पता रहे कि यहाँ पे मम्मा टर्टल जो है वो नेस्ट, भाई यहाँ पे टर्टल्स का नेस्ट है, तो यहीं से हमें एग्स दिखेंगे हैच होते हुए. लेट्स गो एंड सी इफ इट इज़ देयर. तो वो कह रहे चलो वहाँ जाके देखें कि वो स्टिक्स अभी भी लगी हुई हैं और क्या उसमें बच्चे आ गए हैं उस नेस्ट में. द चिल्ड्रन पार्क्ड देयर बाइसिकल्स नियर द ट्री एंड वॉक्ड टू द स्पॉट. और चिल्ड्रन कहाँ चलने लग गए? अपना साइकिल रख के
उसी स्पॉट पे, स्पॉट मतलब उसी जगह पे जहाँ पे उसने स्टिक्स रखी थी। लगाई थी। वेयर श्रे हैड पुट द स्टिक्स, तो इसका मतलब, पेंसिल दो, इसका मतलब यहाँ पे आई कौन है, आई हैड पुट 4 स्टिक्स, और यहाँ वो बता रहे हैं श्रे हैड पुट द स्टिक्स, तो इसका मतलब हु इज आई हियर, ये आई कौन है, श्रे, ये आई है श्रे। ओके थैंक यू, रख दो। तो इसका मतलब स्टोरी कौन सुना रहा है, श्रे। श्रे। तो चिल्ड्रन ने अपना बाइसिकल पार्क किया और उसी स्पॉट पे चल पड़े जहाँ पे श्रे ने स्टिक्स को रखा था। कितनी स्टिक्स रखी थी, 4 स्टिक्स। किस लिए, निशानी के लिए कि इस जगह पे नेस्ट बन रहा है तो पक्का यहीं पे अंडे मिलेंगे जो हैच होने हैं। विल मम्मा टर्टल बी देयर, टीना सॉफ्टली, टीना ने धीरे से पूछा कि क्या मम्मा टर्टल वहाँ होएगी। नो मम्मा टर्टल विल नॉट बी देयर, शी ले हर एग्स एंड कवर्स देम विथ सैंड, देन शी गोज अवे एंड डजंट कम बैक, आंसर्ड श्रे। अब श्रे ने कहा कि टर्टल्स क्या होती हैं, जैसे हम देखते हैं बर्ड्स वगैरह के, जब बर्ड्स अपने एग्स देती हैं तो वो बर्ड्स क्या होती हैं, उस एग के ऊपर बैठी रहती हैं, है ना, वार्म करती हैं, या जैसे हैंस एग देती हैं तो वो एग के अंदर से बच्चे अपने आप थोड़ी निकलते हैं, जो बर्ड होता है वो उसके ऊपर बैठा रहता है, उसको वार्म करता है। जब वो गर्म हो जाता है अंडा, फिर वो टूटता है, हैच होता है, क्रैक होता है और उसमें से बच्चा निकलता है। बट टर्टल के केस में ऐसा नहीं होता। टर्टल क्या करती है, अंडे देती है और सैंड से ढक के चली जाती है, वो सैंड की गर्मी से हैच होते हैं। क्लियर होगी ये बात। मम्मा जो पानी के अंदर होते हैं टर्टल्स, अब वो बहुत नीचे होते हैं ना टर्टल्स, वो फिर पहले पानी से स्विम करके ऊपर आते हैं मिट्टी पे, मिट्टी पे अपना घर नेस्ट बना के वहाँ पे एग्स देते हैं, कभी भी पानी के अंदर एग्स नहीं देते। क्यों नहीं देते, ऐसे ही है उनका सिस्टम। फिर वो उड़ जाते हैं। हाँ, उड़ते नहीं है वो फिर से ऐसे से क्रॉल करके पानी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब टर्टल के अंडे हैच होने हैं तो टर्टल को उसके ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो मिट्टी से ढक जाती है और मिट्टी से ढक के ही मिट्टी की गर्मी से वो हैच हो जाते हैं। क्लियर है ये लॉजिक। दे फाउंड द नेस्ट एंड वेटेड एट अ डिस्टेंस। अब उनको देखो, ये दूर से उनको ये मिल गया नेस्ट और वो दूर से वेट कर रहे हैं। एट अ डिस्टेंस मीन्स दूर से। एंड देन वन बेबी टर्टल पुश्ड इटसेल्फ आउट ऑफ द सैंड, और फिर इस मिट्टी में से एक बेबी टर्टल अपने आप को पुश कर रहा है। पुश मतलब मिट्टी को धक्के मार रहा है और अपनी बॉडी को बाहर निकाल रहा है। इट वॉज सो टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल, बहुत ही छोटा। ओ माई, इट इज़ ओनली एज बिग एज माई थम, टीना सेड एक्साइटेडली। अब टीना ने कहा वो इतना छोटा था कि उसका टर्टल का क्या साइज़ था, जितना उसके थम का साइज़ होता है, मतलब इतना छोटू सा टर्टल था, अंगूठे के साइज़ का। ठीक है। मोर एंड मोर बेबी टर्टल्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द सैंड, और धीरे धीरे बहुत सारे बेबी टर्टल्स उस सैंड की ढेरी में से बाहर आने शुरू हो गए। ये देखो यहाँ से शायद आ रहे हैं, ये रहे, ये सैंड का माउंड है ना, यहाँ से। ठीक है। दे रैन टूवर्ड्स द वाटर, और जब ये टर्टल्स बाहर आते हैं ना तो फिर ये किसकी तरफ भागते हैं, पानी की तरफ, क्योंकि इनको क्या करना होता है, अल्टीमेटली पानी में स्विम करना जाके। ठीक है। बट वन बेबी टर्टल गॉट स्टक इन द प्लास्टिक पैकेट ऑन द बीच, पर एक बेबी टर्टल कहाँ पे अड़ गया, स्टक हो गया मीन्स अड़ गया। वहाँ पे एक प्लास्टिक का पैकेट पड़ा था बीच पे, लोग गंद डाल जाते हैं ना बीच पे, कुछ भी चिप्स चुप्स खाया, कुछ भी खाया, वहीं पे पैकेट गिरा जाते हैं। तो वहाँ पे एक प्लास्टिक पैकेट पड़ा था, एक टर्टल उस पैकेट में फंस गया। टीना जेंटली पुल्ड अवे द पैकेट एंड फ्रीड द बेबी टर्टल, और टीना ने वो पैकेट पीछे कर दिया और बेबी टर्टल को बाहर निकाल दिया, फ्री कर दिया। देन जॉली नोटिस दैट देयर वर मोर प्लास्टिक पैकेट्स एंड बॉटल्स ऑन द बीच। फिर जॉली ने, किसने नोटिस करा, जॉली ने, कि बीच पे तो और भी बहुत सारे, ये देखो प्लास्टिक पैकेट्स और बॉटल्स पड़ी हैं। ठीक है। क्विक टीना श्रे, क्विक टीना श्रे, लेट्स कलेक्ट ऑल द प्लास्टिक। अब वो जॉली बोल रहा है कि फटाफट करो, ये टर्टल्स नहीं तो फंस जाएंगे बॉटल्स में या प्लास्टिक में, फटाफट से हम ये सारा प्लास्टिक कलेक्ट कर लेते हैं। द बेबी टर्टल्स माइट गेट स्टक इन द पैकेट्स, क्योंकि ये छोटे छोटे बेबी टर्टल्स इन पैकेट्स में स्टक हो सकते हैं, फंस सकते हैं। दे हरिडली कलेक्टेड द प्लास्टिक बॉटल्स एंड पैकेट्स। ये देखो ये कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, फटाफट उन्होंने प्लास्टिक की बॉटल्स और पैकेट्स कलेक्ट करे इनटू अ पाइल, और ये पाइल है,
पाइल मतलब ढेरी, ढेरी बनानी शुरू कर दी। फार अवे फ्रॉम द टर्टल्स पाथ्स, तो टर्टल्स का जो पाथ था, टर्टल्स का जो रास्ता था, उस रास्ते से उन्होंने हटा के साइड पे ढेरी बनानी शुरू कर दी। ढेरी को बोलते हैं पाइल, पाइल बनानी शुरू कर दी। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तब हाँ जी। नाउ दे विल बी सेफ, श्रेय सेड, श्रेय ने कहा अब ये सारे टर्टल्स सेफ रहेंगे। द टर्टल्स क्लाइम्ड एंड टम्बल्ड ओवर ईच अदर टू रीच द वाटर। अब टर्टल्स क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। देखो फटाफट में वो ना फटाफट फटाफट ऐसे टिंग 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 रेंगते रेंगते जाते हैं पानी की तरफ। तो एक दूसरे के कोई ऊपर चढ़ जाता है, कोई इधर चढ़ जाता है, उधर से गिरता है, इधर से पटकता है। ठीक है। टम्बल्ड, टम्बल्ड का मतलब इधर उधर गिरना। So the turtles climbed and tumbled over each other to reach the water. Soon the beach was covered with baby turtles crawling towards the water. और जल्दी ही सारा बीच पे क्या नजर आ रहे थे, बेबी टर्टल्स ही टर्टल्स नजर आ रहे थे, जो किसकी तरफ जा रहे थे, who were crawling towards water. Towards morning, तो जैसे जैसे मॉर्निंग होनी शुरू हुई, अभी तो क्या था, थोड़ा अंधेरा था, है ना, दिन नहीं चढ़ा था। Some seagulls and other birds came to the beach. Now what are seagulls? Seagulls होती हैं ये वाली birds ऐसी, ठीक है। seagulls जो सी के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी birds उड़ती हैं। तो सी हो गया हमारा समुंदर और गर्ल्स हो गया birds। तो ऐसी birds जो समुंदर के ऊपर उड़ती हैं। तो जैसे ही मॉर्निंग होनी शुरू हुई, seagulls और अदर birds आने लग गई बीच की तरफ। दे कॉट सम बेबी टर्टल्स इन देयर बीक, और उन्होंने अपनी बीक में बेबी टर्टल्स को कैच कर लिया, कॉट कर लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन बर्ड्स का खाना क्या होता है, बेबी टर्टल्स। ठीक है, तो जो तो बेबी टर्टल फटाफट चल के पानी के अंदर चले गए वो बच गए, जो ऊपर रह गए उनको किसने पकड़ लिया, सीगल्स ने और दूसरी बर्ड्स ने। क्लियर है। श्रेय जॉली दे आर ईटिंग द बेबीज, स्टॉप देम शी क्राइड। टीना फेल्ट वेरी सैड फॉर द बेबी टर्टल्स। अब टीना चिल्ला रही है कि श्रेय और जॉली देखो देखो, वो जो बर्ड्स हैं, वो सीगल्स हैं, वो बेबी टर्टल्स को खा रही हैं, उनको बचाओ। और ये देख के टीना सैड हो गई। नाउ नो टीना, वी कैन नॉट डू दैट, लुक मैनी मोर बेबी टर्टल्स आर क्रॉलिंग टूवर्ड्स द सी, दे विल बी सेफ इन वाटर, ही सेड। अब क्या हुआ, उसने कहा कि नहीं टीना, हम उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि देखो ये तो नेचर है। ठीक है ना, नेचर में ऐसे ही सर्कल घूमता है कि अगर वो बर्ड्स जो हैं वो इनको नहीं खाएंगे, अब वो बर्ड्स का खाना बेबी टर्टल्स हैं, अगर वो बेबी टर्टल्स नहीं खाएंगी तो वो बर्ड्स भूखी रह जाएंगी, तो वो बर्ड्स मर जाएंगी, फिर वो बर्ड्स कहाँ से आएंगी। तो ये एक इन्वायरमेंट का सर्कल है जो नेचुरली होना ही होना है। ठीक है, तो जो बेबी टर्टल्स फंस जाएंगे वो मर जाएंगे, उनको वो बर्ड्स खा लेंगी, जो बच जाएंगे वो उसमें चले जाएंगे बीच के वाटर में। फिर जब वो बड़े हो जाएंगे फिर से वो मम्मा टर्टल बन जाएंगे, फिर से वो बीच पे आएंगे, अपने अंडे देंगे, फिर से और बेबी टर्टल्स पैदा होंगे, फिर से बेबी टर्टल्स बीच की तरफ जाएंगे। तो ये एक सर्कल है। लोग तो खुद मरते नहीं है, जो चलते जाते हैं। बेटा खुद क्यों नहीं मरते, उनको भी तो कोई ना कोई मार ही देता ना। ये एक सर्कल होता है, दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ का खाना होती है। ठीक है ना, तो बेबी टर्टल्स किसका खाना है, सीगल्स या बर्ड्स का। बर्ड्स का को कौन खाते हैं, ईगल्स, वल्चर्स। ठीक है, तो ये सांप को खाते हैं। हाँ, सांप को भी खाते हैं। तो ऐसे ये नेचर, प्रकृति का सर्कल ये घूमता रहता है। ठीक है, सांप हमारे को खाते हैं। नो टीना, वी कैन नॉट डू दैट, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो कितने सारे बेबी टर्टल्स हैं जो सी की तरफ जा रहे हैं और वो सब सेफ होंगे। टीना लुक्ड इन अमेजमेंट एंड हंड्रेड्स ऑफ बेबी टर्टल्स कमिंग आउट ऑफ द सैंड। तो कितने बेबी टर्टल्स थे सैंड पे, हंड्रेड्स, 100 से भी ज़्यादा। दे ऑल क्रॉल टूवर्ड्स द वाटर, द जेंटल वेव्स हेल्प द बेबी टर्टल्स टू स्विम। तो क्या जब टर्टल पैदा हो रहा है, पैदा होते हैं उनको स्विमिंग आती है? नहीं। तो वो जब पानी में जाते हैं तो जो वेव्स होती हैं, वेव्स में जब वो जाते हैं अपने आप वो पैर मारना सीख जाते हैं और उनको स्विमिंग आ जाती है। तो किसने हेल्प करी, द जेंटल वेव्स। जेंटल मतलब धीरे धीरे वाली वेव्स ने टर्टल्स को स्विमिंग करने में हेल्प करी। तो जब वो पानी में जाते हैं अपने आप अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पैर ऐसे से मारते हैं तो उनको अपने आप स्विमिंग आ जाती है।
टीना clapped and cheered with happiness when the babies swam away safely. तो जब बेबीज, बहुत सारे बेबीज ये पानी में चले गए तो वो खुशी के मारे क्लैपिंग करती थी और चिल्लाती थी. हुर्रे, द बेबीज विल ग्रो इनटू बिग टर्टल्स नाउ. कि वाह वाह, अब ये जितने भी बेबी टर्टल्स पानी में चले गए अब ये क्या धीरे धीरे बन जाएंगे, बिग टर्टल्स में ग्रो हो जाएंगे. टीना एंड हर ब्रदर्स वेटेड टिल द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ सनराइज फिल्ड द स्काई. तो कब तक वेट करी उन्होंने, जब तक कि पूरा सनराइज हो जाता है. तो जब तक पूरा सनराइज हुआ तब तक उन्होंने वेट करी. देन दे वेंट बैक happy that they saw the turtle babies hatching and swimming away safely with the waves. और उनको खुशी हुई कि अच्छा हुआ हमने जो हम फाइनली देखना चाहते थे बेबी टर्टल्स को हैच होते हुए और पानी की तरफ जाते हुए वो हम देख पाए. Their biggest joy was, but सबसे ज़्यादा खुशी किस में हुई, that they had helped the babies reach safety by clearing their way into the water. बट द बिगेस्ट हैप्पीनेस क्या थी कि उन्होंने बेबी टर्टल्स का रास्ता क्लियर कर दिया था. कैसे क्लियर करा था, बेबी टर्टल्स का रास्ता कैसे क्लियर करा था, हेल्प कैसे हेल्प करी थी कि सारी प्लास्टिक उठा दिया. दे क्लियर्ड ऑल द प्लास्टिक पैकेट्स एंड बॉटल्स फ्रॉम द टर्टल्स पाथ. टर्टल्स के रास्ते में से सारा प्लास्टिक वगैरह उठा दिया था. उस चीज़ की खुशी सबसे ज़्यादा थी. हैचिंग, हैचिंग का क्या मतलब होता है, कमिंग आउट ऑफ एन एग. टम्बल्ड का मतलब गिर जाना, फेल. पाथ्स का मतलब वेज, रास्ता. पाथ का मतलब रास्ता. और सी गर्ल्स क्या होती हैं, बर्ड्स जो सी के ऊपर उड़ती हैं और क्या खाती हैं, बेबी टर्टल्स को. चलो जी. टीना एंड हर ब्रदर वांटेड टू सी बेबीज ऑफ द